तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यू लेक्चर, जिसमें हम बच्चों पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। आओ बच्चों, उससे पहले हम बच्चों इसमें क्या है ये कि इसमें बच्चों दो फंक्शन दिए होते हैं, उनमें उनका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो दो फंक्शन किस में दिए होते हैं, वो हमारे गुणनफल में दिए होते हैं बच्चों। तो इसका जब हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसमें हमें थोड़ा सा कुछ बेसिक काम करना पड़ता है, जैसे कि हमें उसमें सबसे पहले फंक्शन डिसाइड करने पड़ते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने। तो बच्चों ये किस बेसिस पे हम मानते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसको बताने के लिए बच्चों मैं आपको ले चल रहा हूँ अपनी डिस्प्ले पे। स्क्रीन पे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि लिखा है कि एक टॉपिक कि सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो बच्चों जो हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का चयन करते हैं वो उस बेस पे करते हैं। किस बेस पे करते हैं? ये एक वर्ड होता है आईलेट। आईलेट की फुल फॉर्म बच्चों मैं बताता हूँ आपको। आई मीन्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों आप कहीं कौन से फंक्शन आते हैं सर? तो इसमें आते हैं साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। इनवर्स वाले जितने भी साइन, टेन, कॉट, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इनवर्स, ये सब जितने भी फंक्शन आते हैं वो सब किस में आते हैं आपके? वो आपके आई वाली टर्म में आते हैं, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं जी। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों दूसरा नेम है अपना, वर्ड है एल। एल बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन बच्चों कौन से होते हैं? लघुगणकी है, जिसमें बच्चों हम जैसे जानते हैं कि लघुगणकी की क्या होता है? लॉग, जिसमें लॉग लगा हो। ठीक है, लॉग वाले जितने भी फंक्शन होंगे वो हमारा लॉग वाला होगा। उसके बाद होता है बच्चों अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में बच्चों क्या होता है? सॉरी, अर्थमेटिक नहीं, उसके बाद होता है ए होता है एलजेब्रिक फंक्शन। सॉरी बच्चों, एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन बच्चों कौन से होते हैं? जिसमें एक्स स्क्वायर होता है, एक्स होता है, एक्स क्यू होता है, जितने भी एक्स के मान होते हैं बच्चों वो सब आपके इसमें होते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ बच्चों मैं देख रहा हूँ कि एल्गोरिथम, हाँ एलजेब्रिक होगी। उसके बाद बच्चों होता है हमारा टी। टी मीन्स होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोस टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब सारे फंक्शन आते हैं, वो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होती है बच्चों ई। ई मीन्स होता है एक्सपोनेंटियल फंक्शन। एक्सपोनेंटियल फंक्शन बच्चों कौन से होते हैं? वो वाले जो उन पे एक्स, जैसे कि अपना होता है कि ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स, ये वाले जितने भी फंक्शन होते हैं बच्चों ये हम लास्ट फंक्शन ले। अब मान लो बच्चों, कैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन क्या है और दूसरा फंक्शन क्या है। तो बच्चों कुछ पॉइंट मैंने लिए हैं बुक से, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल सिलेक्टिंग सेकंड फंक्शन, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों कि इफ फंक्शन इज हैविंग प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड होल पावर ऑफ एक्स ऑफ देम। अगर मान लो बच्चों हमारा कोई भी फंक्शन किस में दिया है, मैं अभी आपको समझाता हूँ इस लाइन का मतलब कि पहला फंक्शन हमारा एक फंक्शन दिया है एक्स इंटू टेन एक्स। क्या दिया है बच्चों? एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों इस लाइन का मतलब है कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेके चलेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं आईलेट, आईलेट वाले कॉन्सेप्ट से ए हमारा टी से पहले आ रहा है। ठीक है ना बच्चों? ठीक। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इफ फंक्शन इज हैविंग प्रोडक्ट ऑफ एल्गोरिथम एंड इनवर्स फंक्शन ऑफ एंड होल पावर ऑफ एक्स। तो बच्चों इसमें क्या है कि आपका कोई फंक्शन मान लो क्या है, मैं बता रहा हूँ आपका कि मान लो एक फंक्शन है लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब इस तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम फंस जाएगी तो आप इसमें ये वाला फर्स्ट और इसको सेकंड लेके चलोगे, क्योंकि ये तो आपका बीजगणितीय फंक्शन हो गया और ये आपका लघुगणकीय फंक्शन हो गया। आईलेट वाले कॉन्सेप्ट से, आई एल ए टी ई, आईलेट वाले कॉन्सेप्ट से इन 5 वर्ड को याद रखना है इस पार्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों अपना कि फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन देन फर्स्ट फंक्शन एनी फंक्शन फ्रॉम। ठीक है, तो यानी कि इसमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं।
अब देखो बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें होता क्या है। कि इसमें ये होता है बच्चों कि मान लो अगर आपने कोई फंक्शन लिया है u इंटू बी इंटू डी एक्स, तो बच्चों मान लो आपने u को फर्स्ट और इसको सेकंड लिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों u जैसा का तैसा इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस बड़ा कोष्टक स्टार्ट करोगे, सब फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन करोगे किसका, दूसरे वाले फंक्शन का, उसके बाद कोष्टक बंद करोगे और फिर इसका डी वाई डी एक्स कर दोगे, तो बच्चों ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये थी इसकी थ्योरी। अब बच्चों हम न्यूमेरिकल पे बात करते हैं कि न्यूमेरिकल इसके हम कैसे करेंगे। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन है कि एक्स इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों आप इसमें ये देखो कि x यानी कि अपने वर्ड थे आई लेट, ठीक। इनवर्स फंक्शन है नहीं है इस क्वेश्चन में, लॉगरिथम है नहीं है, एलजेब्रिक है बच्चों, इसमें एलजेब्रिक है कहाँ है, x वाला, ठीक है। यानी कि ये जो है x वो एलजेब्रिक है, उसके बाद t ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो बच्चों जब मैं इस आइलेट फंक्शन में जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे एलजेब्रिक मिला और फिर मुझे ट्रिग्नोमेट्री मिला। तो मैं क्या करूंगा, इस बेसिस पे मैं इस फंक्शन को डिवाइड कर लूंगा। यानी कि x वाले की टर्म को मैं फर्स्ट फंक्शन लेके चलूंगा और साइन x वाली टर्म को मैं बच्चों सेकंड फंक्शन लेके चलूंगा। तो जब मैं x वाली टर्म को फर्स्ट और साइन x वाली टर्म को सेकंड फंक्शन लेके चल रहा हूँ बच्चों, तब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा कौन से वाले फॉर्मूले से, u इंटू बी इंटू डी एक्स से। तो देखो बच्चों, पहला फंक्शन जैसा का तैसा, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन हुआ है अपना, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल, यानी कि ये जो था इसका होल समाकलन करना है आपको dx के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों x जैसा का तैसा आएगा नीचे वाली टर्म में, साइन का होता है बच्चों इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक x, तो ये आपका कॉसेक x हो गया। देखो बच्चों dx और x का अवकलन मैं बता चुका हूं आपको, x का अवकलन बच्चों 1 होगा। उसके बाद बच्चों साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। तो बच्चों जब ये यहाँ तक हो गया सॉल्व, तो फिर ये यहाँ तक हम आ गए। अब मैंने यहाँ देखा कि इसमें कॉस एक्स के साथ इंटीग्रेशन और कोई फंक्शन है नहीं है। जब कोई फंक्शन नहीं है बच्चों तो हम उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या है कि हमारा पहली टर्म जैसी की तैसी, उसके बाद प्लस कॉस एक्स का होता है बच्चों साइन एक्स इंटीग्रेशन, तो ये हमने साइन एक्स कर दिया। तो इस तरह से हम बाई पार्ट मेथड से हम समाकलन करते हैं बच्चों। सेम दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पहले वाले क्वेश्चन का। उसमें क्या था कि साइन एक्स था, इसमें साइन एक्स की जगह कॉस एक्स ले लिया मैंने। फंक्शन है अपना इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी कॉसेक नहीं है, कॉस एक्स है। क्या है आपका कि इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों मैंने फिर से वही आइलेट वाला कॉन्सेप्ट लगाया, ये याद रखना है मेरे को। तो ये है नहीं है, एल्गो है नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, और लॉगरिथम नहीं है तो अर्थमेटिक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। यानी कि ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड। जब ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड हो जाएगा बच्चों, तो फिर से मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा। जब ये फॉर्मूला पुट कर दूंगा तो उसके बाद में इंटीग्रेशन करूंगा। देखो x जैसा का तैसा आया है नीचे वाली लाइन में, कॉस एक्स का आपका समाकलन आया साइन एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स, यानी कि चाहो तो इसे काट भी सकते हो, और x का अवकलन तुम जानते ही हो कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों 1 हो गया, और कॉस एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स। तो इस तरह से ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। तो बच्चों आपने ये 2 क्वेश्चन देखे, इन 2 क्वेश्चनों को देख के आपको ये एहसास हुआ कि मतलब हमें इस बाई पार्ट वाले फंक्शन में सबसे पहली टर्म हमें यही याद रखनी है कि हमारा आइलेट। और आइलेट वर्ड में बच्चों इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इनवर्स वाले में कौन से फंक्शन आते हैं, लॉगरिथम वाले में कौन से फंक्शन आते हैं, एलजेब्रिक में कौन से आते हैं आपके, और ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन से आते हैं, और एक्सपोनेंशियल में कौन से वाले फंक्शन आते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
आपका है कि ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों सबसे पहले अब मैं फिर से आइलेट को मानूंगा, ठीक। जब मैंने आइलेट देखा तो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये वाला है और ई की पावर एक्स भी है। तो बच्चों चाहे फर्स्ट इसे मान लो चाहे सेकंड इसे मान लो, ठीक है। जब आपने फर्स्ट इंटू सेकंड कर लिया बच्चों, तो आपने क्या पाया, देखो आप जानते हो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का भी समाकलन होता है और ई की पावर एक्स का भी समाकलन होता है। आप कोई सा भी इसमें से फंक्शन फर्स्ट और सेकंड मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो कि आपने जैसे ही मैंने इसमें क्या किया कि ई की पावर एक्स को सेकंड मान लिया और साइन एक्स को फर्स्ट मान लिया, तो उसके बेसिस पे मैंने इसका फिर समाकलन किया। और जब मैंने इसका समाकलन किया उससे पहले मैंने बच्चों क्या किया कि इस वाली टर्म को मैंने क्या किया, आई मान लिया। जब इस वाली टर्म को बच्चों मैंने आई माना, और आई क्यों माना वो आपको इसके लास्ट में पता चलेगा। तो बच्चों मैंने पाया कि जब मैंने इसका समाकलन किया तो साइन एक्स फर्स्ट टर्म जैसी की तैसी, सेकंड टर्म का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन साइन बड़ा कोष्टक पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन कोष्टक बंद और डी इंटू वो डी एक्स, ठीक है, पूरे का समाकलन। तो बच्चों जब मैंने इस वाली टर्म का समाकलन सॉल्व किया तो ये वाली टर्म आ गई मेरी ये, और जब इस वाली टर्म को मैंने बच्चों सॉल्व किया तो ये आ रही है कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों इसमें देखो जरा टर्म में, इसमें दो फंक्शन हो गए, और जब दो फंक्शन हो गए बच्चों तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेना पड़ेगा। जब मैं फिर से इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेना चला तो यहाँ से मेरा एक फंक्शन शुरू हो गया। देखो बच्चों, सॉरी यहाँ एक कोष्टक आएगा, ठीक। तो ये मेरा पहला फंक्शन, ये मेरा दूसरा फंक्शन, समाकलन हो गया, और पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, ठीक बच्चों। तो ये करने के बाद मैंने पाया कि यहाँ पे मेरा एक फंक्शन बन के आ रहा है जो मेरा स्टार्टिंग में फंक्शन दिया है, यानी कि आई बराबर जो मेरा फंक्शन था वही मेरा फंक्शन इसमें आ गया। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने आई रखे और इस आई को और इस आई को, यानी कि इस नेगेटिव आई को मैं इक्वल टू के इधर ले गया तो पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव हो गई बच्चों तो क्या हो गया, 2i होगी। और जब 2i हो गई तो इस 2 का मैंने भाग दे दिया तो मेरा फंक्शन ये बन के आ गया, और ये मेरा सॉल्यूशन है। ये क्या है मेरा बच्चों, सॉल्यूशन, ठीक। तो इस तरह से भी पार्ट मेथड से हम समाकलन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों हमारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स का करोगे नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, आप कॉस स्क्वायर यानी कॉस 2a के वो 3 फॉर्मूले लेके आओ जो आपने याद किए थे। अब यहाँ पे जैसे कि बच्चों यहाँ पहला फॉर्मूला लगाए, मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला लगाए। यहाँ लगाए कॉस 2x इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाए। तो जब बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगाए तो यहाँ से आप अगर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों क्या होगी, देखो ये होगी कॉस 2x प्लस 1/2, जो कि आपकी ये रखी है, ठीक। अब आपने क्या किया कि इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इस टर्म में x का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका x और प्लस x कॉस 2x dx। तो बच्चों ये तो आपका एक फंक्शन है, तो इसका समाकलन तो इजी है। अब आपको क्या करना है कि इस वाले का समाकलन करना है। इसमें दो फंक्शन है बच्चों, तो यानी कि आप अब दो फंक्शनों को सॉल्व करोगे। और दो फंक्शनों को सॉल्व कैसे करते हैं, u इंटू बी, यानी कि u अपना फर्स्ट फंक्शन है और b अपना सेकंड फंक्शन है। तो u जैसा का तैसा, b का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, ठीक। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे और ये पूरा क्वेश्चन आपका होता चला जाएगा बच्चों। लास्ट में ये प्लस सी, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ प्लस सी का यूज हो रहा है। उसके बाद आपका बच्चों क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें क्या है बच्चों,
कि जैसे कि आपने देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि आई लेट वाला फिर से कॉन्सेप्ट आ गया। आई देखो, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। पहला फंक्शन ये होगा, दूसरा फंक्शन ये होगा, ठीक है, इसी बेसिस और इस बेसिस पे होगा। तो आप u इंटू बी लगा के इसको पूरा सॉल्व कर लोगे। जब पूरा सॉल्व करोगे बच्चों, तो देखो ये यहाँ से सॉल्व होता चला जा रहा है कि ये आपकी इस टर्म का सॉल्यूशन है और ये टर्म आपकी ये रही। यानी कि इसमें भी अब आपके दो फंक्शन हो गए। कौन सा होगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड। जब इसमें दो फंक्शन हो गए तो इसको भी आप फिर से सॉल्व करोगे। जब फिर से सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें बच्चों अब आपको देखना है कि इसमें आई लेट कहाँ जा रहा है। आई लेट इस फॉर्मूले में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये आपके अलजेब्रिक फंक्शन है। यानी कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें ई की पावर एक्स है। तो बच्चों यानी कि ये आपका फर्स्ट इंटू सेकंड लगा, तो ये फर्स्ट जैसा का तैसा, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन एक्स के रेस्पेक्ट में। और इसको सॉल्व करके आप यहाँ तक आ गए। तो यहाँ तक आने के बाद फिर आपने देखा कि यहाँ पे फिर एक टर्म बच, दो टर्म का समाकलन बच रहा है, तो उसको भी आप सॉल्व करोगे और लास्ट तक सॉल्यूशन इसका बनाओगे। ठीक है, हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन क्या आएगा बच्चों? ये आ जाएगा, यहाँ प्लस सी और कर देना, प्लस सी। ठीक, जो मिस्टेक से छूट गया कोई नहीं, आप प्लस सी कर देना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों आप x का समाकलन जानते हो, टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन आप नहीं जानते हो। तो आप क्या करोगे कि टेन स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला याद है कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सॉरी गलत हो गया, ये फॉर्मूला है आपका। देखो मैं बता रहा हूँ कि टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, जब ये आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये होगा बेटा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका इस फॉर्मूले से ये वाली टर्म आ गई। जब यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली तो आप ये वैल्यू रख दो इस फंक्शन में। जब आपने टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो फिर इस बाहर वाले x का आपने इस फंक्शन में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसे सॉल्व करना है भाई आगे जाके। तो इसे सॉल्व किया। अब बच्चों यहाँ पे आपका हो गया एक फंक्शन ये वाला और एक फंक्शन ये वाला। इस वाले को इजी है क्योंकि इसमें सिंगल फंक्शन है, इस वाले में बच्चों डबल फंक्शन है। अब बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भी पहले इस वाले फंक्शन में, फर्स्ट फंक्शन में देखें तो इसमें पहला फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स है। तो आप सेक स्क्वायर एक्स का बच्चों समाकलन जानते हो, क्या होता है? 10x होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है। तो बच्चों उसके बाद हमें u इंटू बी वाला फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। यानी कि ये लग रहा है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, पहला जैसा का तैसा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर इस पूरी टर्म का समाकलन। ठीक, माइनस इसका समाकलन कर दिया मैंने। तो बच्चों ये आपका सॉल्व होके ये लास्ट में आंसर ये आ गया। ठीक, इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों इसमें ये देखो कि इसमें 3 फंक्शन दे दिए आपके। अब इसको क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कि अगर हम इस कोष्टक से आगे 2 का गुणा करते हैं और 2 का ही भाग दे दें तो इस फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब उस जो मल्टीप्लाई किया उसको हमने 2 को उठा के अंदर रख दिया। तो 2 को उठा के हमने अंदर किया तो ये हमारा बन के आया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो हमारा होता है बच्चों साइन 2x। जब साइन 2x हो गया तो अगला फंक्शन हमारा यही बन के आएगा ना बच्चों। जब अगला फंक्शन हमारा ये बन के आया बच्चों तो फिर हमने इसमें फर्स्ट और सेकंड देखा, यानी कि फर्स्ट हमारा x होगा, सेकंड होगा साइन 2x। तो उस बेसिस पे हमने फिर इसे सॉल्व किया, 2 फंक्शनों का गुणनफल बाई पार्ट से। ठीक है, तो इसका आंसर ये आया। इसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये इजी लगेगा आपको। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अच्छे से कवर भी कर लेंगे।
आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों log x dx। अब बच्चों log x केवल सिंगल फंक्शन है। अब log का आपको समाकल log x का समाकलन आता है, नहीं आता। तो आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे, log वाले ऐसे फंक्शन में आप क्या करोगे, वन का अगर मैं इसमें गुणा कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा संख्या पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का गुणा आप किसी भी संख्या में कर दो तो वही संख्या आएगी। जैसे कि मैंने 1 इंटू लॉग एक्स कर दिया। अब इसमें क्या किया मैंने कि 1 को मैंने मान लिया सेकंड फंक्शन और log x को मान लिया फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि मैं जानता हूँ log x का समाकलन नहीं होता और 1 का समाकलन जानता हूँ कितना होता है, x होता है बेटा। तो जब मैंने ये किया तो फिर मैंने इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन फिर पूरी टर्म का समाकलन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व होके ये टर्म आ गई बच्चों। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x इक्वल टू डी एक्स, वो सॉरी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करना है तो फिर इसमें भी एक ही फंक्शन है और tan इनवर्स x का मुझे समाकलन आता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 1 का इंटू कर लूँगा। तो इसको मैं फंक्शन बना लूँगा 1 इंटू tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लूँगा और इसको मान लूँगा फर्स्ट फंक्शन इस tan इनवर्स x। तो फिर इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड से मैं इसे कर दूंगा सॉल्व। देखो जी इस तरह से मैंने किया है। अब इसमें क्या गया कि इसमें ये टर्म आ गई, देखो बच्चों यहाँ पे, यहाँ तक तो ये आपका सही रहा, सेम रहा। अब ये आ गया आपका कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतने को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, नीचे वाली टर्म को अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो और फिर t मानने के बाद इस समीकरण का आप दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दो। जब x के सापेक्ष अवकलन यानी कि ये फर्स्ट चैप्टर में चला गया, ध्यान रखना। जब x के साथ अवकलन किया तो बच्चों यहाँ से dx की वैल्यू निकाल ली। dx की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी dt, और नीचे वाली टर्म को अपन t ले ही चलें। तो बताना बच्चों 1/t इंटू डी टी क्या होता है, log t। log t तो होता है, ठीक है। तो वही तो है आपका, देखो जैसे कि ये, और यहाँ t का मान रख दिया तो ये सॉल्व होके आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, log x है, ये सब 1 का मल्टीप्लाई करके ही होंगे। जब 1 का मल्टीप्लाई करके होंगे तो देखो ये कुछ इस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप कर लेंगे। उसके बाद देखना कि जब cos इनवर्स x का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व जब करोगे तो फिर से वही होगा कि देखो बच्चों नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं पूरे नीचे वाले फंक्शन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानूँ तो मेरा समाकलन जो अवकलन आएगा वो क्या आएगा, -2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर मेरा x है, 2x नहीं है, x है केवल। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का ही डिवाइड कर दूँगा, जैसा कि मैंने यहाँ किया है, ठीक है। तो ये करने के बाद जब ये टर्म ऐसी बन जाएगी तो उसके बाद मैं फिर इसे सॉल्व करूँगा बच्चों। तो ये कुछ देखो ये √t आ गया और इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा ये आ गया आंसर, और उसके बाद t की वैल्यू रख दूँगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। बच्चों अब है ये आपका 12वां सवाल। क्या है कि x tan इनवर्स x इंटू डी एक्स आईलेट फंक्शन से ही, क्या आईलेट क्या कह रहा था, आई और लेट, यहाँ तक गई। ये अपना एल्जेब्रिक और ये इनवर्स फंक्शन, यानी कि ये tan इनवर्स आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये होगा आपका सेकंड फंक्शन x। तो ये सब हो गया बच्चों। तो उसके बाद इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया बच्चों तो आपका ये आ गया सॉल्व हो गई, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BTUP में काफ़ी बार आया है ये क्वेश्चन। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन है कि x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद 3/2 dx, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है और dx है बच्चों।
अब इसमें आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब मैंने इस 3/2 को बच्चों जब ब्रेक किया तो मैंने दो वैल्यू पाई, देखना, एक 1+x² और दूसरा 1+x² का अंडर रूट, यानी कि 1/2, ठीक है, dx। तो मैंने क्या किया, इस tan इनवर्स x को मैंने लेट किया। जब tan इनवर्स x को लेट किया बच्चों, लेट करने के फ़ायदे होंगे वो आपको दिखाएंगे अभी। तो यहाँ क्या हो गया कि tan इनवर्स x = t। तो यहाँ से जब मैंने x की वैल्यू फाइंड की बच्चों तो क्या आएगी, tan t। tan t आने के बाद बच्चों इस फंक्शन का मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बोथ साइड। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो बच्चों मैंने पाया कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/1+x² = dt/dx। तो इस dx को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया। तो बच्चों मेरी ये टर्म देखना, ये कहाँ पे, यहाँ देखो, ये कुछ है, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू dt है, ठीक। इसको मैंने t मान ही लिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या थी, tan t। तो मेरा नया फंक्शन जो बन के आया बच्चों, क्या बन के आया वो मैं आपको दिखाता हूँ कि नया फंक्शन जो मेरा बन के आया वो आया मेरा tan t इंटू टी अपॉन में 1+tan² का 1/2 इंटू dx। तो यहाँ से मैंने पाया बच्चों कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों sec t, इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि sec² x होता है 1+tan²x। तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकालेंगे। जब हमने 1+tan² की जगह रख दिया कितना, sec² और 1/2 था पहले ही, तो हमारी पावर कट गई, तो कितना बचा, sec x बचा, sec t बचा और ऊपर है tan t। तो हमने बच्चों tan t बराबर हमने रख दिया, यानी कि इस फॉर्मूले से sin x/cos x, यानी कि sin t/cos t, और sec बराबर रख दिया 1/cos t। तो इसको जब सॉल्व किया बच्चों तो हमने ये फंक्शन पाया t इंटू sin t इंटू dt। अब बच्चों दो फंक्शन बन गए हमारे, कौन सा, पहला फंक्शन ये रहा और दूसरा फंक्शन ये रहा। जब पहला और दूसरा हमारा कंफर्म हो गया तो उसके बाद हम इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन का फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक ये टर्म सारी टी में आई। अब इसके जब टर्म टी में आ गई तो उसके बाद हमने टी की वैल्यू रख दी। टी की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारी, tan इनवर्स x, तो वो वैल्यू रख दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था आज के लेक्चर में इतना। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है बच्चों, सबसे पहले हमें उसमें ये वेरीफाई करना पड़ता है कि फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। और ये वेरीफाई करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, आइलेट वर्ड का यूज करते हैं। जब आइलेट वर्ड का यूज आप समझ जाओगे तो आपको बाई पार्ट मेथड से इंटीग्रेशन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है बच्चों। आज इससे संबंधित पीडीएफ मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। डिप्लोमा अड्डा का आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।